बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, फिर हमने सेकंड चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर ली होगी। आज से हम नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? द सेल। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्चुअली में सेल क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और हर स्ट्रक्चर का कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ये जो लिविंग वर्ल्ड है, इनकी बुनियाद क्या है? क्योंकि हर एक चीज की बुनियाद है, तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि लिविंग थिंग्स की बुनियाद क्या है। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास क्या है? कि सेल है। Cells are the microscopic structures that form the foundation of life. ये सेल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जिंदगी की बुनियाद हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप? कि सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, कि ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन, या बेस भी कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जिंदगी की जो बुनियाद है वो हमारे पास क्या है जी? सेल्स हैं। ठीक है, सेल ही वो यूनिट्स हैं, सेल ही वो इकाई हैं जो जितने भी जिंदगी के लिए जरूरी अमाल होते हैं उनको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। कि सेल्स आर द यूनिट्स, सेल्स आर द यूनिट्स, ठीक है, दैट कैरीज आउट, दैट कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, कि वो तमाम आमाल, वो तमाम अफ़आल करवा रहे होते हैं नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि जिंदगी के लिए क्या है जी? जरूरी है, नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हमने समझा कि जिंदगी जो है उसकी बुनियाद सेल्स हैं, और किसी भी इंसान की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जो तमाम अफ़आल होते हैं वो सेल्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि सेल इज लाइक अ सिटी, कि जिस तरह से एक शहर का निज़ाम होता है, एक गांव का निज़ाम होता है, एक मुल्क का निज़ाम होता है, इसी तरह से सेल के अंदर भी एक निज़ाम है। मतलब सेल एक अपनी जिंदगी रखता है, सेल के अंदर एक और दुनिया है। ठीक है, किस तरह से? कि फॉर एग्जांपल, हमारा जो सेल है, इन अ सेल देयर आर सम स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी। कुछ स्ट्रक्चर्स क्या है जी? कि इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं जी? दैट प्रोड्यूस एनर्जी, दैट प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, जिस तरह से एक सिटी में जो होता है, लाइक, ठीक है, पावर प्लांट्स इन अ सिटी, पावर प्लांट्स इन अ सिटी, जिस तरह से एक शहर के अंदर पावर प्लांट्स एनर्जी मुहैया करते हैं, इसी तरह से एक सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी फराहम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से, और दूसरा पॉइंट क्या है जी? कि सम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कैरीज आउट, ठीक है, सम मटेरियल्स, या ट्रांसपोर्ट सम मटेरियल्स। ठीक है, कि कुछ स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में, जिस तरह से लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज इन अ सिटी। ठीक है, कि हम रिलेट कर रहे हैं सेल को सिटी के साथ, लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है, कि जिस तरह से एक शहर में जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं या रोड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से सेल के अंदर भी चंद स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से काम हैं जी? ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कि हमारा जो सिटी है उसकी जो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट, just like that a cell has a nucleus that controls all activities।
कि जिस तरह से एक शहर का निजाम एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही होती है, इसी तरह से हमारे पास जो सेल का निजाम है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट, अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट। ठीक है, एक सिटी की गवर्नमेंट होती है। अ सेल हैज अ न्यूक्लियस, उसी तरह से सेल के पास क्या होता है जी? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दैट डायरेक्ट्स इट्स एक्टिविटीज, जो कि उसकी तमाम एक्टिविटीज को करवाता है। ठीक है, या उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिविटीज। ठीक है, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सेल फॉर एवरी फंक्शन, कि हर फंक्शन के लिए हर सेल को मखसूस किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद वो सेल जो है ना वो काम कर रहा होता है, जिस तरह से एक सिटी के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही होती है। तो ये हमारे पास सेल इज लाइक अ सिटी के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। या सेल जिस तरह से सिटी का निजाम है उसी तरह से एक सेल का भी निजाम है। ठीक है, इसके बाद हम ओवरऑल अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे हमने क्या अखज किया है? हम क्या कहेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है जी? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है जी? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किस तरह से? कि जैसे हमारे जो एक बिल्डिंग होती है या एक घर होता है उसकी बुनियाद क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। इसी तरह से जिंदगी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे किसी भी घर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। कोई भी हमने घर बनाना होता है, कोई भी हमने कमरा बनाना होता है तो उसकी जो बुनियाद होती है वो ईंटें होती हैं। इसी तरह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बुनियाद है वो हमारे पास क्या होता है? सेल्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे आ जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हैं जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि फंक्शन भी सारे यही परफॉर्म कर रहा होता है और जिंदगी की बुनियाद भी यही होता है। अब क्या कहेंगे? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पर हमने मेंशन किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी बुनियाद है वो सारे के सारे क्या होते हैं जी? सेल्स होते हैं। ठीक है, कि फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, कि छोटे से छोटे बैक्टीरियम से लेकर स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट, ठीक है, जो हमारे पास एनिमल है वेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे चाहे वो कोई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, मेड अप ऑफ सेल्स। वो किसका बना होता है जी? सेल्स का बना होता है। ठीक है, ज्यादातर जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, उनको हम आम आंख से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए जितने भी जरूरी अमाल होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सेल्स परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, कि मोस्ट सेल्स जो हैं, मोस्ट सेल्स आर स्मॉल, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ठीक है, इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, बट परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस, बट परफॉर्म्स, ठीक है, ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, कि जितने भी जिंदगी के लिए फंक्शन होते हैं जरूरी, उन सभी को सेल जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, चंद एक सेल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास है जी कि वो सेल्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। मैं उनको लिख रहा हूं, द एग सेल ऑफ अ ऑस्ट्रिच, एग सेल ऑफ अ ऑस्ट्रिच, कि ये वो सेल हैं जो बड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, द यूनिसेलुलर, हमारे पास ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जिसका नाम क्या है? असीटा बुलेरिया।
ठीक है, क्या है जी? असीटा बुलेरिया, असीटा बुलेरिया। ठीक है, ये भी जो है इसको भी हम आम आंख से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी? जेंट अमीबा, इसको भी हम आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सेल्स हैं जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं। ज्यादातर सेल्स ऐसे हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते हैं, चाहे वो सेल्स छोटे हैं या वो बड़े सेल्स हैं। सेल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है और जितने भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी अफाल होते हैं उसको करने के लिए वो सारे के सारे सेल जो है ना उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सेल की दो टाइप्स होती हैं, मेजरली बेसिक टाइप्स जो होती हैं। एक को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल, these are the simple cells and do not contain membrane bound organelles। इनमें membrane bound organelles नहीं होती। ठीक है, membrane bound organelles, इनका फर्क है, आपने बहुत अच्छी तरह से इनको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या होते हैं जी? कम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं जी? कम्प्लेक्स एंड कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। आप इसका एक और चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें वाजे न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें वाजे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो वाजे तौर पर नहीं होता है। ठीक है, और इधर जो न्यूक्लियस है वो होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान फर्क हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, उसके जो आगे स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिसने हमें सेल के बारे में बताया वो रॉबर्ट हुक था। उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की 1665 में और उसने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को और उसमें उसने देखा कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कॉर्क के छत्ता मतलब जो था उसमें उसने जब देखा तो उसको कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स का। ठीक है, लेकिन वो उसने डिटेल के अंदर स्टडी नहीं किया क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं थी जिसकी मदद से वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकता। लेकिन बाद में जिस तरह से एडवांसमेंट आती गई दुनिया के अंदर तो रॉबर्ट ब्राउन एक बायोलॉजिस्ट थे, इन 1831 में उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व द न्यूक्लियस व्हाइल स्टडीइंग अ प्लांट सेल, कि वो एक प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर और उन्होंने वहां पर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी हुई कि वो भी सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उनमें से चंद एक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारी बुक मेंशन है जिनको हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल, हमारे जो सेल होता है उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं एंड सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, इनको हम सेल की ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं और ये सारे के सारे एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सेल के हवाले से वो आपने समझ लिया होगा, अहम पॉइंट्स को नोट किया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।